ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 279.36 रुपये पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो 1.26 रुपये महंगा होकर 322.12 रुपये का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 1.35 रुपये महंगा होकर 375.87 रुपये पर पहुंच गया है। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी देखा जाए इंटरबैंक में डॉलर जो है 3 पैसे सस्ता होकर 278.12 में बंद हुआ। उसके बाद ओपन मार्केट का अगर जायजा लिया जाए तो ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 6 पैसे एक दिन में सस्ता होकर 279.36 पे बंद हुआ है, जबकि यूरो जो है डिमांड पर 1 रुपये 26 पैसे महंगा होकर 322.12 पे पहुंच गया, जबकि बरतानवी पाउंड 1 रुपये 35 पैसे महंगा होकर 375.87 पे पहुंच गया। यूएई दिरहम भी देखा गया 2 पैसे बढ़कर 76.57, जबकि सऊदी रियाल 5 पैसे इजाफे से 74.88 पे पहुंच गया है। माहिरीन का कहना है कि आलमी मार्केट में देखा जा रहा है कि यूरो और पाउंड की कदर में इजाफा हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी रुपए की कदर में उसके कमी देखी जा रही है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, साथ रहिए। माली साल 2026 में सीमेंट की खपत में 7.21% इजाफा हुआ। APMCA की रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल में सीमेंट की मजमूई खपत 5,05,15,000 टन रही है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात जानते हैं। अशरफ खान बताइए। कि तामीराती शोबे से अच्छी खबर है कि ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट जारी की, जिसने बताया कि माली साल 2026 में 12 माह के दौरान सीमेंट की मजमूई फरोख्त जो है 5,05,15,000 टन रही है, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 7.21% बड़ा इजाफा है। और ये भी कहा है कि मुकामी मार्केट में सीमेंट की फरोख्त जो है माली साल 2026 में 9.5% इजाफे के साथ जो है 4 करोड़ जो है 15 लाख टन रही है, जबकि बरामदात 2.19% कमी के बाद 90,08,000 टन रही है। सिर्फ देखा जाए जून 2026 के दौरान भी सीमेंट सेक्टर की मजमूई फरोख्त में 18.63% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फरोख्त 43,21,000 टन रही है, जून में मुकामी फरोख्त 27% इजाफे के बाद 35,41,000 टन रही है, जबकि बरामदात 8.73% कमी के बाद 7,79,000 टन रही है। गुज़िश्ता साल जून में बरामदात जो है देखा जाए जो सीमेंट की थी वो 8,65,000 टन रही थी। और पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का कहने का आइंदा महीनों में मुल्की और आलमी दोनों मंडियों में सीमेंट की तलब बेहतर रहने की तवक्को है, जिसकी वजह बताई कि मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के पुरअमन हल से तवानाई की मुस्तहकम मुतबदी फराहमी मुमकिन होगी, जिससे सीमेंट की सनत को भी फायदा पहुंचेगा। जी, अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध भर में हिंदू तलबा को तीसरी से 5वीं तक सनातन धर्म लाजमी तौर पर पढ़ाने का फैसला कर लिया। महकमा स्कूल तालीम ने अमल दरामद के लिए तमाम डिवीजनल डायरेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को ख़त अरसाल कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आज़ाद नोडियो से जानते हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने जो है तमाम सूबे के स्कूल्स हैं उनमें हिंदू तलबा के लिए सनातन धर्म पढ़ाना लाजमी करार दे दिया है। इस हवाले से प्राइमरी स्कूल्स में तीसरी जमात से 5वीं जमात तक सनातन धर्म पढ़ाया जाएगा। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ये हुक्मनामा 6 डिवीजन के डिवीजनल डायरेक्टर जो प्राइमरी स्कूल साइड के, इनके अलावा 30 अजला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को अरसाल कर दिया गया, जिसमें लिखा गया है कि सनातन धर्म की किताबें सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मुफ्त में शाया करेगा, जबकि स्कूल्स में तलबा को ये सनातन धर्म की किताबें मुफ्त फराहम की जाएंगी। ये जो निसाब है इसमें लाजमी तौर पर सनातन धर्म को भी शामिल कर दिया गया है। सब्जेक्ट के तौर पर जो है तलबा, खासतौर पर हिंदू तलबा है, उनको ये पढ़ाया जाएगा। इस वजह से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा स्कूल तालीम ने हुक्मनामा जारी किया है, जैसे स्कूल खुलेंगे तो उनमें सनातन धर्म की किताब लाजमी तौर पर पढ़ाई जाएगी। जी हाँ जी, आज़ाद, ये बताइएगा कि इसका इत्तलाक कब से किया जाएगा? जी बिल्कुल, फैसला सिंध हुकूमत का हो चुका है, सिंध काबीना से मंजूरी दी जा चुकी है, जिसके बाद आज से महकमा स्कूल तालीम की जानब से तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जिस तरह इस्लामियात, अखलाकियात जो दीगर से पढ़ा जाता है तलबा में, इस तरह अब जो है हिंदू तलबा है खासतौर पर उनको जो सनातन धर्म भी पढ़ाया जाएगा, ताकि उनको उनके मजहब के हवाले से उनको मालूमात मौसूल हो सके। इस वजह से तीसरी जमात से 5वीं जमात तक ये पढ़ाया जाएगा। जैसे स्कूल खुलेंगे यकम आगे से, तो बाज़ाब्ता तौर पर स्कूल्स में सनातन धर्म जो है लाजमी तौर पर तलबा को पढ़ाया जाएगा। जी आज़ाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मेयर कराची गुलिस्तान जौहर पहुंच गए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नए तामीरशुदा फायर स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया।
30 साल बाद ये फायर स्टेशन तामीर किया गया है जो मुल्हिका इलाकों को एमरजेंसी की बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार से जानते हैं। शुएब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुस्तफा वहाब जो है गुलिस्तान जौहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नए तामीरशुदा फायर स्टेशन का इफ्तिताह जो है वो कर दिया है। इस मौके पर बैरिस्टर मुस्तफा वहाब का कहना था कि 30 साल बाद गुलिस्तान जौहर में फायर स्टेशन जो है वो तामीर किया गया है जो मुल्हिका इलाकों को एमरजेंसी की बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। हम माजी के वाक़यात से सबक हासिल करते हुए शहरी सहूलियात को बेहतर बना रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात और चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। बैरिस्टर मुस्तफा वहाब का कहना था कि फायर स्टेशन की बहाली के साथ साथ मशीनरीज और आलात को भी अपग्रेड किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत शहर के हर शोबे में बेहतरी लाने के लिए पुरअज़्म है और हम शहर को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। इस मौके पर उनके हमरा म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची, अबरार जाफर, चीफ फायर ऑफिसर हिमायू खान और बल्दिया उस्मा कराची के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जी शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लियारी के इलाके नयाबाद खड्डा मार्केट में बिजली की लोड शेडिंग 15 घंटे से जायद की बिजली की बंदिश मामूल बन गई। इलाका मकीनों के साथ दुकानदार भी शदीद मुतासिर। दुकानदारों का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग से कारोबार 25% ही रह गया है। ऐसे में क्या कमाएं और क्या बचाएं, कुछ समझ नहीं आता। रिपोर्ट कर रही हैं रिमशा इस्माइल। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका। लियारी के शहरी भी अजियत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। नयाबाद खड्डा मार्केट में 15 घंटे की लोड शेडिंग से मकीन आजिज आ गए। कहते हैं कि शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से न सिर्फ कारोबार मुतासिर हो रहा है बल्कि बच्चे और बुजुर्ग भी शदीद अजियत का शिकार है। दुकानदारों का कहना है कि कारोबार 25% रह गया है। बिजली न होने की वजह से ग्राहक भी कम आते हैं। गर्मी में दुकान पर बैठना मुश्किल हो जाता है। हमारा मुतालबा है कि लोड शेडिंग फौरी खत्म की जाए। फिर 1.5 घंटा रहती है, 6 बजे चले जाती है, फिर 8:30 बजे लाइट आती है, फिर 1.5 घंटा रहती है, फिर चले जाती है, फिर रात के 12 साढ़े 12 बजे लाइट आती है। टोटल 13 घंटे लाइट जाती है यहाँ पर लोड शेडिंग का। हमारा कारोबार 25% रह गया है सर। लोड शेडिंग का असर सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं बल्कि घरों में रहने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। बच्चे बड़े सभी गर्मी से बिलबिला उठते हैं। शहरियों और ताजरों का कहना है कि मुसलसल और तवील लोड शेडिंग ने मामूलाते जिंदगी दरहम भरम कर दिए हैं। इनका मुतालबा है कि नयाबाद खड्डा मार्केट में बिजली बिला तातुल फरहमी यकीनी बनाई जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके और कारोबारी सरगर्मियां दोबारा मामूल पर आ सके। कैमरामैन सज्जाद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। कोरंगी की नूरानी बस्ती में गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग शहरी बिलखसूस खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का कहना है कि कई घंटे बिजली गायब रहती है जिसके बायस घरेलू उमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। शदीद गर्मी में पंखे और दीगर बरकी आलात बंद होने से बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। मकीनों का मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं। 3 घंटे लाइट जाती, बहुत मसले होते हैं। ज़ाहिर पानी नहीं होगा और है ना, क्या तो बहुत मसले मसाइल हैं बत्ती के। ज़ाहिर फिर बत्ती नहीं चलेगी, कपड़े इस्त्री, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो हर चीज़ के लिए तो चाहिए ना बिजली। अब हर चीज़ के लिए परेशानी है बहुत है। शहर कायद में मसाइल के अंबार, कहीं खस्ता हाल सड़कें तो कहीं सीवरेज का तबाहाल निज़ाम। खारादर में 1 माह गुजरने के बावजूद सीवरेज का मसला हल न किया जा सका। सड़क पर गंदा पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर है। शहरियों और ताजिरों का कहना है कि मसला हल न होने से इन्हें रोज़ाना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। ये तकरीबन हर हफ्ते 10 दिन के बाद इसका यही मामला हो जाता है। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम जो ऐसे ही है और इससे जो है हमारे तो कारोबार पे भी काफ़ी असर पड़ता है और जो है दिन को सारा दिन इधर ट्रैफिक जाम रहती है। इसकी वजह से यहाँ के चलने वाले को भी बहुत परेशानी होती है और हमारा काम जो आप देख रहे हैं, आगे गाड़ी खड़ी नहीं होती, लोग पैदल जो है नहीं चल सकते। ये जो है तकरीबन हर 10-15 दिन के बाद यही है कि ये दोबारा जो है ये देख रहे हैं आप, ये सीवरेज का पानी आ जाता है। नहीं आते हैं, वो आते हैं, कभी आते हैं एक सही करते हैं, लेकिन फिर ये जो मुस्तकिल सही नहीं है ना, वो कभी आते हैं सही करते हैं फिर दोबारा हो जाता है। दोबारा यही सीन है, ये सीवरेज दोबारा पाइप लीक हो जाते हैं। 1 महीने से ये हो रहा है, 2-3 मरतबा वो आए, उन्होंने ठीक किया, लेकिन ये दोबारा हो जाता है, फिर इसी तरह पानी भर जाता है। नाजरीन, कराची में आटा महंगा होते ही रोटी के दाम भी बढ़ा दिए गए। तंदूर की रोटी 5 रुपये तक बढ़ा दी गई। तंदूर मालिकान का कहना था कि आटा महंगा होने पर रोटी की कीमत बढ़ानी पड़ी। फाइन आटा 145 रुपये जबकि चक्की का आटा 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि इन्हें आटा पहले से महंगे दामों मिल रहा है, इसलिए कीमतों में इजाफा करना इनकी मजबूरी बन गया है। दूसरी जानिब तंदूर मालिकान ने भी रोटी की कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया है
और इनका मौक़िफ़ है कि आटे के साथ साथ गैस, ईंधन और दीगर अखराजात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी, ये पहले जो हम लोगों को थोड़ा वारा होता था, आजकल तो है आटे बहुत रेट बढ़ी था, इसमें समझ लो कि हमारा नुकसान हो रही थी, इसलिए कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 5-20 में बढ़ाएगा ना, पहले 20 की चलती थी, अभी समझ लो कि 25 की करवाना है। आजकल जो हर चीज़ में बढ़ गया था कि ये लकड़ी में और गैस में और जो है आटे में बहुत जाते हो गया पैसा। हम लोग का थोड़ा बस वारे में नहीं आता, इसलिए कि हम लोग कहते हैं कि थोड़ा बढ़ाएगा ना, इसलिए। तेज़ रफ्तारी और गैर मियारी खुराक हड्डियाँ टूटने की बड़ी वजूहात। मारूफ आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर इमरान अली शाह ने कहा कि रोज़ाना मुतअद्दिद मरीज़ हड्डियाँ टूटने के बाइस अस्पताल पहुँच रहे हैं। आवाम को चाहिए कि सब्र तहम्मुल से गाड़ियाँ चलाएं ताकि खुद और दूसरों को महफूज रख सकें। आवाम को चाहिए कि मियारी खुराक इस्तेमाल करें ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत रहें। मज़ीद तफसीलात इब्राहिम रिंद से जानते हैं। इब्राहिम बताइएगा। देखिए, बिल्कुल शहर कायद में रोज़ाना की बुनियादों पे दर्जनों हादसात रिपोर्ट होते हैं और ख़ास तौर पे हड्डियाँ टूटने के वाक़यात में काफ़ी हद तक इजाफा होता जा रहा है और मुख्तलिफ़ अस्पतालों के अंदर रोज़ाना की बुनियादों पे मरीज़ भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि इसके अलावा बेहतर खुराक ना होने की वजह से भी, कैल्शियम की कमी की वजह से भी हड्डियाँ टूटने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं AO क्लिनिक के सरबराह डॉक्टर सैयद इमरान अली शाह साहब, जो कि माहिर आर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। उनसे पूछेंगे कि हादसात की रोकथाम के लिए आवाम को क्या पैगाम देंगे और हड्डियाँ मजबूत होने के लिए क्या कहेंगे कि क्या खाएं क्या पिएं। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर, क्या कहेंगे, ये टॉपिक बहुत अहम है, हड्डियाँ टूटने के वाक़यात होते हैं, इस अस्पताल में भी बेहतर इलाज होता है, क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। देखिए, हमेशा जब भी हेल्थ की बारी आती है ना, एक चीज़ होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है, कंट्रोलेबल, और एक होती है अनकंट्रोलेबल। पहले मैं अनकंट्रोलेबल पे बात करूँगा। आप यहाँ से गाड़ी में बैठ के जाएँ, हमारे पास रोडें अब कुछ बेहतर होना शुरू हो गई हैं कराची की। हमारे सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बन गए, लोग चलाते हैं तेज़, सीट बेल्ट लगाते नहीं हैं, मोटर बाइक पे बैठेंगे तो हेलमेट लगाएंगे नहीं, तो क्या होना है? उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो हड्डियाँ टूटती हैं, जैसे मेरे वालिद साहब कहते थे, पाकिस्तान में जब हड्डी टूटती है बड़ी बदतमीज़ टूटती है, क्योंकि इतनी फोर्स होती है, कोई प्रोटेक्शन होती नहीं। अब तो फिर भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं। महंगाई के दौर में रिलीफ की तलाश। शहर में लगे जुमा बाजार में सस्ती और मियारी अशिया ने शहरियों की तवज्जो हासिल कर ली, जहां मौसम गर्मा के मलबूसात से लेकर जदीद फैशन ज्वेलरी तक सब कुछ एक ही जगह मुनासिब कीमत पर दस्तयाब। राबेल सदीद की रिपोर्ट देखिए। रंग बिरंगे मलबूसात, फैशन की नई झलक और कम कीमत में बेहतरीन खरीदारी। जुमा बाजार में शहरियों को एक ही छत तले सस्ती और मयारी खरीदारी की सहूलत मुयस्सर। मौसम गर्मा के मलबूसात समेत फैशनेबल मसनूआत में भी खवातीन और नौजवानों की दिलचस्पी। मेरे पास जितने भी आ रहे हैं सब लाइट कलर में तो है नहीं, सब डार्क कलर ही चलते हैं, लाइट में तो बिल्कुल नहीं चलते हैं। लाइट पसंद ही नहीं करते बिल्कुल, क्योंकि गर्मी होती है तो सीने की वजह से खराब हो जाते हैं कलर, तो इसलिए डार्क कलर पसंद किए जाते हैं ज्यादा। बाजार में सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि स्टेनलेस स्टील की जदीद चेन्स, ब्रेसलेट, कंगन और दीगर फैशन ज्वेलरी भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज बनी रही। दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती महंगाई में ऐसे बचत बाजार मुतवस्सित तबके के लिए हकीकी रिलीफ साबित हो रहे हैं। ये बहुत फायदा है, लेकिन अक्सर आवाम कहता है कि बाहर जो सस्ता मिलता है, लेकिन ये इसको सिर्फ वैन है कि हम जो इधर लाता है 150 रुपये के देते हैं आगे, और जो मुनाफा हमारा को 150 रुपये के मिलते हैं, हम काम चला। महंगाई के इस दौर में जुमा बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं बल्कि आम शहरी के लिए उम्मीद और रिलीफ का मरकज बनता जा रहा है। खरीदारों ने मुतालबा किया है कि ऐसे बाजार मुस्तकिल बुनियादों पर लगाए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मयारी अशिया मुनासिब कीमत पर खरीद सके। कैमरामैन सज्जाद के साथ राबेल सदीद, सिटी 21। रोटरी साल का आगाज़ निज़ारे कायद पर हाज़री और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को खराज अकीदत पेश करने से किया गया। नए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शहजादा साबिर ने अरकान के हमरा निज़ारे कायद पर हाज़री दी और फलाही कामों में तेज़ी लाने के अज़म का इजहार किया। तफसीलात जावेद इकबाल की रिपोर्ट में देखिए। रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3271 ने नए रोटरी साल की इब्तिदा कौमी जज्बे के साथ की। नामजद डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शहजाद साबिर, फर्स्ट लेडी अहले खाना और डिस्ट्रिक्ट की सीनियर क़यादत ने मज़ार कायद पर हाज़री दी। बानी कौम की कब्र पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। तकरीब में रोटरी के अरकान और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। शुरा ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार पर अमल और खिदमत खल्क के अज़म का इआदा किया। डिफरेंट टीम जो कि पोलियो के लिए काम करती हैं, जो कि एजुकेशन में काम करती हैं, इसी तरह हमारी कुछ टीम्स हैं जो चाइल्ड एंड मैटरनिटी हेल्थ पे, इसी तरह वाटर और सैनिटेशन। एक आबादी है वहाँ पे हमने प्लाट एक्वायर कर लिया है
और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया। तो हमारा प्लान ये है कि रोटरी की जुरिसडिक्शन में एक बेहतरीन किस्म का हॉस्पिटल बनाया जाए। शहजाद साबिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नामजद ने नए रोटरी साल का आगाज वतन से मोहब्बत, खिदमत इंसानियत और कायदे आज़म के अफकार से तजदीद अहद के साथ कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि रोटरी के आलमी विजन के मुताबिक मुआशरे में देरपा और मुस्बत तब्दीली लाई जाए। हमारा जो रोटरी भी यही काम कर रहा है, क्रिएट लास्टिंग इम्पैक्ट। हम जो भी काम करते हैं पहले हम ये सोचते हैं क्या हमारे बाद भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो अगर आप आज देखें कितने सारे रोटेरियंस आए हुए हैं, ये सिर्फ इसीलिए आए हुए हैं कि सिर्फ अपने पैशन के तौर पे काम करते हैं। सारा काम जो पैशन के तौर पे करते हैं, कोशिश ये करते हैं हम जो भी काम करें फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी करें। नए रोटरी साल में पोलियो के खात्मे, स्मार्ट विलेजेस, तालीम, साफ पानी, सफाई और बीमारियों की रोकथाम जैसे रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3271 सिंध और बलूचिस्तान के रोटरी क्लबों पर मुश्तमिल है और दुनिया भर में इंसानियत की खिदमत, अमन के फरोग और फलाही मंसूबों के जरिए मुस्बत तब्दीली के लिए सरगर्म आलमी नेटवर्क का हिस्सा है। कैमरामैन चीपा के हमरा जावेद इकबाल, सिटी 21। कोरंगी क्रॉसिंग पुल का टूटा हुआ पिलर कई माह गुजरने के बावजूद ताहाल मुरम्मत का मुंतज़िर, जबकि शहरी हर गुजरते लम्हे किसी बड़े सानही के खदशे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुआशकील प्राचा की रिपोर्ट देखिए। एक टूटा हुआ पिलर, हजारों जानों पर मंडलाता खतरा और जिम्मेदार इदारों की खामोशी। कराची के मसरूफ तरीन इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पर कायम फ्लाई ओवर का एक पिलर कई माह कबल ट्रक की टक्कर से शदीद मुतासिर हुआ, मगर वक्त गुजरने के बावजूद इसकी मुस्तकिल मुरम्मत ना हो सकी। रोजाना हजारों गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और पैदल शहरी इसी पुल के नीचे से गुजरते हैं। कम से कम 5 से 6 महीने हो गए, ट्राला गुजरा था, उस पर ये लगा है, जब से यहीं का यहीं है। हम तो कंप्लेनें कर करके थक गए, मगर ये ठीक नहीं हो पा रहा। पुल के इतराफ मार्केट्स भी मौजूद हैं, जिसके बाइस ताजर हजरात परेशान हैं। कहते हैं कि किसी भी हादसे की सूरत में जानी नुकसान समेत कारोबार भी मुतासिर हो सकता है। यही टाइम से गिरा हुआ और कभी भी ये बहुत नुकसान है, किसी गाड़ी पे गिर सकता है, आने जाने वाले के ऊपर गिर सकता है, वो ज़्यादा खतरनाक है। इसको कंप्लेन कर चुके हैं, मार्केट वालों ने भी बहुत कंप्लेनें की, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि इंसानी जानों को खतरे में डालने के बजाय फौरी तौर पर पिलर की मुरम्मत और हिफाजती इक़दामात मुकम्मल किए जाएं, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से कबल इस संगीन मसले का मुस्तकिल हल निकाला जा सके। कैमरामैन सैयद अमजद अली के साथ दुआ शकील पराजा, सिटी 21। जदीद टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और सनती तरक्की का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एक बार फिर सजने को तैयार। IEEP फेयर 2026 की सॉफ्ट लॉन्च तकरीब कराची में मुनक्किद हुई, जहां मुल्की और गैर मुल्की सनअतकारों, सिफारतकारों और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत करते हुए इस नुमाइश को सनती तरक्की और सरमायाकारी के नए दौर की नवीद करार दिया। राहिल बेग की रिपोर्ट देखिए। जिद्दत का सफर, टेक्नोलॉजी की नई समत और सनत व तिजारत को मिलता है एक आलमी प्लेटफॉर्म। मुकामी होटल में IEEP फेयर 2026 की सॉफ्ट लॉन्च तकरीब, जिसमें मुल्क की सबसे बड़ी सनती इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स नुमाइश का ऐलान किया गया। तकरीब में सनत, तिजारत, तवानाई, इंजीनियरिंग और सिफारती शोबों से वाबस्ता मुमताज शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू थे। सूबाई सेक्रेटरी तवानाई शहाब कमर अंसारी, कराची चैम्बर के नायब सदर आरिफ लखानी, चेयरमैन आबाद हसन बख्शी, साबिक चेयरमैन आबाद आसिफ समसम समेत मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जर्नल्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर साकिब फयाज मगू ने नवी सनाई के रवां बरस इस नुमाइश को मजीद बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने की तैयारियां मुकम्मल की गईं। गुज़िश्ता बरस नुमाइश में 200 से ज़ायद मुल्की व गैर मुल्की कंपनियों ने शिरकत की। गुड न्यूज़ इज that if we can be able to manufacture, if we can able to import technology, not technology products, to import the technology and to manufacture locally in Pakistan. दीगर मुकर्रिरीन का कहना था कि IEEP फेयर सिर्फ एक नुमाइश नहीं बल्कि इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, काबिल तजदीद तवानाई, सनती जिद्दत और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की मौसर कोशिश है। कैमरामैन जानशेर के साथ राहिल बेग, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े आपको बताएं, सिंध हुकूमत का सरकारी गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल का नोटिस, तमाम अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल और पोल में ग्राउंड की गई गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं।
महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने सेक्शन अफसर CTC अकील हुसैन माको के तमाम महकमों के सेक्रेटरीज़ को ख़त अरसाल करके हिदायत की है कि किस महकमे की गाड़ियाँ किस अफसर के नाम से अलॉट हैं और पोल में कितनी गाड़ियाँ ग्राउंड की गई हैं। इनकी तफसीलात फौरी तौर पर अरसाल की जाए और बताया जाए कि जो गाड़ियाँ पोल में ग्राउंड की गई हैं उनके लिए रवा माली साल 2026 और 2027 में कितना बजट रखा गया है। तमाम हक़ाइक़ से फौरी तौर पर आगाह करने की हिदायत कर दी गई है। सबमरीन केबल में खराबी दूर, इंटरनेट सर्विस बहाल, PTA की तस्दीक। अथॉरिटी बैनुल अक़वामी कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेहकाम और कारकर्दगी की करीब से निगरानी जारी रखे हुए है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि इंटरनेट सबमरीन केबल SMW5 में खराबी दूर कर दी गई है। PTA के मुताबिक सबमरीन केबल अब मुकम्मल तौर पर फ़आल है और मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मामूल के मुताबिक बिला तातुल जारी है। PTA ने बताया कि इस दौरान इसने ट्रांस वर्ल्ड एसोसिएट्स के साथ करीबी राब्ता बरकरार रखा, बहाली के अमल के दौरान सार्फिन पर असरात कम से कम रखने और इंटरनेट सर्विसेज का तसलसल ज़्यादा से ज़्यादा बरकरार रखने के लिए इंटरनेट ट्रैफिक को मुतबादिल बैनुल अक़वामी लिंक्स के ज़रिए मुंतकिल किया गया। अथॉरिटी ने मज़ीद कहा कि PTA मुल्क भर में टेली कम्युनिकेशन और ब्रांडेड खदमात की काबिल एतमाद, महफूज और बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेहकाम और कारकर्दगी की करीब से निगरानी जारी रखे हुए है। गुज़िश्ता रोज़ PTA ने कहा था कि वो सब मेरीन केबल सिस्टम में खराबी के बायस इंटरनेट ट्रैफिक में पैदा होने वाली रुकावट की करीब से निगरानी कर रहा है। वफाकी वज़ीर राना कासिम नून की सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू, अहम मामलात पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुलाकात में मकबूज़ा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और कश्मीरी अवाम पर जारी भारतीय मुजालिम की शदीद मज़म्मत की गई है। मुलाकात में मसला कश्मीर पर मौसर हिकमत अमली के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर और सिंध हुकूमत के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। दोनों रहनुमाओं की जानिब से कश्मीरी अवाम के हक़ खुद आरादियत की हर सतह पर इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने के अज़म का अदा किया गया। राना मोहम्मद कासिम नून ने पार्लिमानी कमेटी राय कश्मीर की जानिब से मसला कश्मीर को मौसर अंदाज में उजागर करने के लिए इक़दामात से मुतल्लिक़ बताया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कश्मीर जैसे कौमी मफाद के मामलात पर तमाम वफाकी सूबाई इदारों के दरमियान करीबी राब्ता और हम आहंगी नागुज़ीर है। मसला कश्मीर पाकिस्तान की खारजी पॉलिसी का बुनियादी सतून और पूरी कौम का मुतफ़िक़ा कौमी मौक़िफ़ है। सिंध हुकूमत मसला कश्मीर को हर सतह पर उजागर और भारतीय मज़ालिम को बेनकाब करती रहेगी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने वफाकी वज़ीर राना मोहम्मद कासिम नून को सिंधी लुंगी और अजरक का तोहफ़ा भी पेश किया। माह रमज़ान में सबा शेख की ज़बरदस्त मेज़बानी में सिटी 21 की खसूसी रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन शहरियों के दिलों में घर कर गई। नाथवानी में पहली पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची दानिया अजीर को मिलने वाली मोटरसाइकिल और LED स्क्रीन अहले खाना के हवाले कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शयान अली मिर्जत से। शयान बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी 21 की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान मेहरबान में जो है हम देख रहे थे कि बड़े मुकाबले भी और मुकाबलों के बाद जो है इनामात भी जो वो बांटे गए थे, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि आज मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जिनकी जो वो साहबजादी की जानिब से कंपटीशन में हिस्सा लिया गया था नाथखानी में, जिसके बाद जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के बाद उनको जो इनाम मिला था वो उनके हवाले किया जा रहा है। इस वक्त ये मोटरसाइकिल है 70 cc जो कि इनके हवाले की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ इनके मालिक जो कि जिनके हैंडओवर की जाएगी उनसे मैं बात करता हूँ। और क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि सिटी 21 ने जो है वो बड़े इनामात भी जो है बांटे थे, उसके बाद जो है आपके हवाले आज ये मोटर बाइक की जा रही है, तो कितने खुश हैं और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम था और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जज किया। जितने भी जजेस थे, जो होस्ट थी, माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और मेरी बेटी ने फर्स्ट पोजीशन ली थी नाथ कंपटीशन में और मुझे बहुत खुशी है और मुझे आज गिफ्ट रिसीव हो गया। जिस बच्ची ने मेहनत की और नात ख़वानी में हिस्सा लिया, फर्स्ट पोजीशन हासिल की, उसको साथ क्यों नहीं लाया? हाँ, वो असल में उनकी पढ़ाई चल रही है, ट्यूशन गई हुई थी, तो उनको पता है कि आप बाइक लेने आए? जी बता गया। कितनी एक्साइटेड है अभी वो तो काफी एक्साइटेड थी। बोले कब आएगा मेरा गिफ्ट, कब आएगा? मैंने कहा जब मेरे वहाँ से परमिशन मिल जाएगी तो फिर मैं लेके आ जाऊंगा इंशाल्लाह। क्या उनको अब घुमाएंगे भी या उसके साथ सिखाएंगे या तो फिर जो है उनको कहीं ले जाएंगे घुमाने के लिए इस बाइक पे?
जी जी ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ये तमाम तर वो चीज़ें भी हैं जो कि हम देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल के साथ जो है दी जा रही है इनको, जो कि हम देख रहे थे कि यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के जो मुकाबले करवाए गए थे जिसमें नात ख़्वानी थी, इसके साथ हम देख रहे थे कि किरत थी और दीगर इस तरह के जो सेगमेंट्स थे सिटी 21 की खुसूसी ट्रांसमिशन थी। और इस दौरान जो है हम देख रहे थे कि जिन को जो है इनामात जिनके जो है हिस्से में आ रहे थे उनको जो है आहिस्ता आहिस्ता इनामात दिए गए थे, जिसके बाद अब हम देख रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल जो है इनके हवाले की जा रही है, जो कि इनकी साहबजादी की जानिब से जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल की गई थी। इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के ज़ेरे एहतमाम मरीना क्लब में खसूसी तकरीब का इनेकाद। कारोबारी शख्सियात, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, सियासी रहनुमाओं और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर तिजारती इदारों के ओहदेदारान भी मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात मुबशिर हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। छोटे और बड़े कारोबारी अफराद को इकट्ठा करने का मिशन इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के तहत मरीना क्लब में खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए इरम फवाद ने कहा कि तकरीब का मकसद बाहमी रवाबित को फरोग देना है। चेयरमैन काटी मियां जाहिद ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने के लिए टैक्स नेट को वसअत देना नागुज़ीर है। अगर मुल्क की मईशत 1000 अरब डॉलर तक पहुंचती है तो इससे हुकूमती रेवेन्यू में भी इजाफा होगा, जिसके लिए टैक्स निज़ाम में बेहतरी और ज्यादा से ज्यादा अफराद की शमूलियत जरूरी है। अगर 1000 डॉलर की अगर हमारी इकॉनमी है 1000 अरब डॉलर, तो वो बाकी जो तकरीबन 550-600 अरब डॉलर की जो इकॉनमी है वो अगर बुक्स में आएगी तो हमें रेवेन्यू भी मिलेगा और हमारा मुल्क ग्रो करेगा। इस वक्त सिचुएशन ये है कि 452 बिलियन डॉलर की इकॉनमी का मतलब ये है कि हमें तकरीबन 20,000 अरब रुपए टैक्स देना चाहिए हमारी एज अ नेशन, लेकिन हमने इस साल जो 12,950 अरब रुपए का टैक्स दिया है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रेहान हनीफ ने कहा कि सनती पॉलिसियों पर मौसर अमल दरामद जरूरी है ताकि नई सनतों के कयाम को फरोग मिल सके। ऑटो पॉलिसी, आपके मुल्क में ऑटो पॉलिसी इस वक्त नहीं है, जो थी वो अब खत्म हो गई, अब नई बननी है। ईवी पॉलिसी है ही नहीं सिरे से, तो ये बात मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के भी गोशे गुजार की। निहाल हाशमी ने कहा कि मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी कारोबारी बरादरी है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कौमी इत्तेहाद और मजबूत कारोबारी माहौल नागुज़ीर है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा मुबशिर हुसैन, सिटी 21। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी और आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का अख्ताम मुस्बत रुझान पर हुआ। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 851 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,85,372 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में मजमूई तौर पर 564 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, जिनमें से 256 कंपनियों के शेयर्स की कीमत में इजाफा जबकि 211 कंपनियों के शेयर्स की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी दिन के दौरान 42 अरब रुपए से जायद मालियत के 81 करोड़ से जायद शेयर्स के सौदे हुए। सोने और चांदी की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना एक ही दिन में 12,200 रुपये महंगा होकर 4,40,936 रुपये पर पहुंच गया और एक ही दिन में फी तोला चांदी 319 रुपये महंगी हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $122 महंगा होकर 4,185 डॉलर फी औंस पर पहुंच गया, जिसके बाद मुकामी सराफा मार्केट में फी तोला सोना एक ही दिन में 12,200 रुपये महंगा हो गया और बढ़कर 4,40,936 रुपये पर पहुंच गया। साथ ही 10 ग्राम सोना 10,459 रुपये महंगा होकर 3,78,031 रुपये पर पहुंच गया है और तलब पर फी तोला चांदी एक ही दिन में 319 रुपये इजाफे से 6,764 रुपये पर पहुंच गई है। अल खैर हज ग्रुप को हज की बेहतरीन खिदमात पर आलमी एजाज़। कराची में मुनक्किदा तकरीब से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मुफ्ताह इस्माइल का इजहार ख्याल। कहा कि मुल्क की सियासी और मुआशी इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। अल खैर हज ग्रुप को हज की बेहतरीन खिदमात पर आलमी सतह पर नुमाया एजाज से नवाजा गया। दुनिया के नंबर 1 हज ग्रुप का एजाज हासिल करने वाले उफान ज़िशान के एजाज में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर ख़जाना मुफ्ताह इस्माइल, विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए सलाहियत, नियत, कानून और आइन की हुक्मरानी नागुज़ीर है।
मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, इस्लाहात और कौमी यकजहती वक्त की अहम ज़रूरत है, जबकि इंतशार से बचकर ही पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर कराची नहीं चलेगा तो पाकिस्तान भी नहीं चलेगा। हुकूमत नेशनल इनिशिएटिव के फंड्स कराची की बेहतरी पर खर्च करेगी। मुल्क के अंदर इस्लाहात करनी पड़ेंगी, बेपनाह इस्लाहात, मामूली नहीं, इस निज़ाम को बदलना पड़ेगा। हमारा हर निज़ाम नाकाम हो चुका है, आप निज़ाम नहीं बदलेंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, हमें इस्लाहात चाहिए, हमें मुल्क में सियासी इंतशार का खात्मा चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिसी की स्टेबिलिटी चाहिए। ये चीज़ें होंगी तो मुल्क चल पड़ेगा। और बदकिस्मती ये है कि कराची जो है उस पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर लेते। कराची नहीं चलेगा, पाकिस्तान नहीं चलेगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुल्क में आवाम की कुव्वत खरीद मुसलसल कम हो रही है, एक्सपोर्ट्स में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हो सका, जबकि बिजली की बुलंद कीमतें और गर्दिशी कर्जे मईशत पर बड़ा बोझ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात, बरामदात में इजाफा और मौसर मुआशी पॉलिसियों की ज़रूरत है। जब से पाकिस्तान में जमहूरियत का दौर शुरू हुआ है, कि जब से जमहूरियत का दौर शुरू हुआ है 2008 से, तो आपने बहुत सारी मुख्तलिफ हुकूमत देखी हैं। पाकिस्तान 20-25 साल से सेकुलर डिक्लाइन पे है, कि पाकिस्तान को ज़रूरत है ना, वो एक सिस्टमिक चेंज की ज़रूरत है। इस गवर्नेंस मॉडल पे अगर आप चलते रहे तो आप आइंस्टाइन को भी बिठा दें, पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आएगी। मुकर्रिरीन ने अफान ज़िशान और अल खैर हज ग्रुप की आलमी कामयाबी को पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र करार दिया, जबकि वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की हज इंतजामात में खिदमात को भी सराहा गया। कैमरामैन जान शेर के साथ राहिल बेग, सिटी 21।